यूं तो हर रिश्ता बहुत ही अहमियत रखता है, मगर एक रिश्ता भाई और बहन का, ये सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है। इस रिश्ते में भी कोई ऐसी सूचना अगर सुनने को मिल जाए, ऐसी बात देखने को मिल जाए, तो वाकई बहुत दुख और तकलीफ दोनों देने वाली बात होती है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना ने इस रिश्ता को भी अपवित्र कर दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया कि समाज में कैसे कैसे विकृत मानसिकता के लोग रहते हैं। क्या समाज में ऐसे लोगों को जीने और फिर क्या समाज में ऐसे लोगों का रहने का भी कोई हक है? क्या समाज और सरकार ऐसे लोगों को आखिरकार कब तक बर्दाश्त करती रहेगी? कब तक इन लोगों को ऐसे ही सुख चैन के साथ जीने देगी समाज के अंदर? सरकार को ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कदम उठाने की जरूरत है, ताकि समाज में एक संदेश जाए, एक मैसेज जाए कि जो भी इन रिश्तों को अपवित्र करने की कोशिश करेगा, उनके विरुद्ध ऐसे ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला होता है धौलपुर, और फिर इसी जिले का एक थाना होता है कोदाली। दरअसल एक लड़की और एक महिला 21 फरवरी 2022 की दिन जब अपने घर पहुंचते, यानी कि जब अपने ससुराल पहुंचती है, तो ससुराल वाले देख करके उसे आश्चर्यचकित रह जाते हैं, परेशान रह जाते हैं। उसकी हालत को देख करके वह बहुत ही कमजोर हो चुकी होती है, उसकी हालत देखने लायक नहीं होती है। दरअसल ये जो महिला होती है, पिछले 25 दिन से घर से लापता होती है, घर से गायब होती है। और जब यह महिला अपने पति को सारा वाकया, सारी दुख तकलीफें सुनाती है, तो उसका पति के भी हालत खराब हो जाते हैं। इसको वो सीधा कोलाली थाने लेकर के जाते हैं, और कोलाली थाने ले जाने के बाद नरेश पोसवाल के पास जाकर के कहता है कि साहब, मेरी पत्नी के साथ बहुत ही गंदा और घिनौना कृत्य हुआ है, गलत हुआ है। जब उसकी पत्नी उस थानेदार के सामने अपने वाकया को पूरी सुनाती है, अपने दर्द को पूरी सुनाती है, उस दर्द को सुनने के बाद एसएचओ भी परेशान हो जाता है। दरअसल बात ही कुछ ऐसा होता है। कहानी शुरू होती है जब ये लड़की जो होती है, जब अपने मायके में रह रही होती है, यानी कि अपने घर पर रह रही होती है, माता पिता के साथ रह रही होती है। जैसे ये सगे अपने भाइयों को राखी बांधा करती थी, वैसे ही राखी बांधा करते थे गांव के एक लड़के को, जिसका नाम होता है आकाश। आकाश भी इसको उतना ही प्रेम करता था, उतना ही प्यार करता था, जैसे कि लोग अपनी सगी बहन को प्यार किया करते हैं, सगी बहन को प्रेम किया करते थे। उसकी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल भी रखा करता था आकाश। कई साल दर साल गुजरते चले जाते हैं, इस लड़के का विश्वास इस घर के प्रति बढ़ता चला जाता है, और यह पता ही नहीं चलता है। और फिर एक दिन ऐसा ही आता है जिसकी शायद इस लड़की ने, इसके घर वालों ने, इसके मायके वालों ने, या फिर समाज ने, या फिर पड़ोसी ने, कभी इस लड़की ने भी कल्पना नहीं की होती है। वाकया होता है 26 जनवरी 2022 का। 26 जनवरी 2022 को कुलारी थाना क्षेत्र के जिस गांव के इस महिला की ससुराल होती है, उसी ससुराल में उसके घर पर ये लड़का आखिरकार पहुंच जाता है, और कहता है कि दीदी, यहाँ से गुजर रहा होता हूँ, सोचा कि आपसे मिलता हुआ चलूं, मैं गांव जा रहा होता हूँ। इतना ही कहना होता है कि वह लड़की कहती है कि भैया, गांव तो मुझे भी जाना है, मैं अपने पति से बात करती हूँ। कहती है कि अगर आप कहो तो मैं भैया के साथ अपने गांव चली जाऊं। गांव जाना ही था, तो पति ने उसके थोड़ा सा आलस्य किया, कहा कि सोचा कि चलो छोड़ो, ये आकाश तो जा ही रहा है, मैं क्यों चला जाऊं, ये आकाश ही लेकर के चला जाएगा। अब फिर दिन गुजरती है, और दिन में उस खाने पीने का इंतजाम किया जाता है, और एक सगे भाई का मान सम्मान दिया जाता है उस लड़के को। उस मान सम्मान को लेने के बाद, खाना खाने के बाद, फिर जो उस लड़के को लेकर के आखिरकार चला जाता है उसके मायके में। और जैसे ही वे जा रहे होते, रास्ते में जो वे लड़का आकाश उस लड़की को खाने के लिए कुछ सामान देता है, और फिर जब उस सामान को वो लड़की खाती है, तो उसके बाद वह जो लड़की होती है अपने मायके नहीं पहुंचती है, बल्कि कुछ ऐसे जगह पहुंच जाती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती है कि वे यहां तक पहुंचेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के किसी एक जिले के अंदर, क्योंकि यह एक जिला के किसी के गांव के अंदर, एक कोठी के अंदर वह बंद होती है, और फिर वहां पर उसके चीखने की आवाजें आ रही होती है। वह चीखने की अगर कोशिश भी करे, तो उसके चीखे की आवाजें दूर दूर तक पहुंच ही नहीं सकती थी। साथ ही उस लड़की को बांध करके रखा गया था। जब उस लड़के ने, जो कि कई साल उससे छोटा होता है, और फिर कई साल छोटा होने के साथ साथ उसको अपनी बड़ी बहन का दर्जा भी दिया हुआ होता है, अपनी बड़ी बहन की तरह उसे माना भी करता था, और फिर उस लड़की से हमेशा रक्षाबंधन के त्यौहार पर भी, रक्षाबंधन के पर्व पर अपने कलाई पर राखी भी बंधवाता था, और कस्में खाता था कि मैं बहन में तेरी रक्षा जिंदगी भर करूंगा। और फिर उस रक्षा करने के लेकर के उस जो कसम खाई होती है, वो सब कुछ भूल चुका होता है। अब वह उसके सुंदरता पर मोहित हो चुका होता है। पता नहीं कब से उस सुंदरता पर मोहित होता है। उस लड़की के साथ जब उसने गलत काम करने की कोशिश की, तो फिर उस लड़की को आखिरकार जब होश आता, तो वह उसका विरोध करती है, चीखने की कोशिश करती है, चिल्लाने की कोशिश करती है, मगर उसकी जो आवाजें होती है उस चार दीवार के अंदर, उस कमरे से बाहर नहीं आ रही होती है। वे लड़का उसके साथ अपने हवस को पूरा कर रहा होता है, और ये एक शुरुआत होती है। इस शुरुआत में ना यह इस तरीके के गंदा काम करता, बल्कि उसकी वीडियो अपने मोबाइल के अंदर उतार लेता है,
और फिर उतारते हुए उस लड़की से कुछ टाइम के बाद दिखाता और कहता है कि अगर तुमने शोर मचाने की और चिल्लाने की और भागने की कोशिश भी की तो इस वीडियो को, यानी कि जो यह वीडियो मैंने बना रखी है, वीडियो को वायरल करने के बाद तुम्हें सभ्य समाज के अंदर बेइज्जत कर दिया जाएगा, तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। ये सब बातें सुनने के बाद लड़की जो होती है बुरी तरीके से परेशान हो जाती है और कुछ टाइम के लिए इसी तरीके से शांत रहती है और हर दिन उसके साथ इसी तरीके का गंदा काम किया जाता है जो कि उसके साथ नहीं होना चाहिए था। वे लड़की रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि भैया तुमने तो मेरी रक्षा की कस्में खाई थी, भैया तुमने तो मेरा साथ देने की बातें की थी, भैया तुमने तो बहुत सारे वादे किए थे, आखिरकार तुम ये सब क्यों करते हो, तो मुझे माफ कर दो। ये वो पता नहीं लड़की हर तरीके से उसने तमाम कोशिशें की होती है मगर आकाश के कानों तक उसकी आवाजें नहीं जा रही होती है। आकाश को उसके आंखों से जो निकल रहे आंसू टपक रहे होते हैं वे आंसू नहीं दिखाई दे रहे होते हैं, उसको दिखाई दे रही होती है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस। दिन पर दिन गुजरता चला जाता, अब उस लड़की के साथ हर दिन हर रात वे ऐसे ही गंदा और घृणा कृत्य करता चला जा रहा होता है। उसे लग रहा होता कि शायद 2-4 दिन 6 दिन वह अपने साथ उसे अब रख लेगा, लेकिन ऐसे ही करते करते एक एक दिन गुजरने लगता है और लगभग 25 दिन का समय बीत जाता है और फिर उसके साथ ऐसे ही बलात्कार पर बलात्कार जैसी घटनाओं को वो अंजाम दे रहा होता है। न खाने को ठीक से कुछ मिलता था उस लड़की को, ना ही उसे पहनने के लिए कुछ ढंग से कपड़ा मिलता था और फिर एक ही चार दीवारी के अंदर वह कभी भूखी कभी प्यासी बिना किसी जरूरतों के वो वहां पर रह तो रह रही थी, लेकिन उसकी सेहत जो होती है लगातार डाउन होती चली जा रही होती है, लगातार गिरती चली जा रही होती है। लगभग 25 दिन बीतने के बाद यानी कि 21 फरवरी 2022 को इस महिला को एक मौका मिलता है और फिर उस महिला को वह छोड़ना नहीं चाहती थी। बस कहती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब वह यहाँ पर रुकना नहीं चाहती थी, या तो मरना है या फिर वहां से जाना है। उसे मौका मिला होता है, उस बंधन को वह मुक्त करते हुए वहां से भाग जाती है। उसे जब पता चलता है कि वह उत्तर प्रदेश के एक जिले के अंदर आखिरकार है और फिर एक गांव के अंदर है और फिर आसपास गांव के अंदर कोई दिख भी नहीं रहा होता, ना जाने कैसे उस लड़की को उस जगह के बारे में जानकारी होती है, वह पहले से ही यहाँ पर रहता था। इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। आखिरकार महिला जब थाने जाती है, अपनी आप बीती सुनाती है, आप बीती सुनाने के बाद ये जो पुलिस वाले भी घर वाले भी बेइंतहा परेशान हो जाते हैं। दरअसल 26 जनवरी को यह घर से गायब हुई होती है। 27 जनवरी को इसका पति जो होता है अपनी पत्नी के अचानक से गायब होने की गुमशुदगी की दर्ज कराता है, थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखाता है और फिर रिपोर्ट लिखाता है आकाश के अपहरण करने की। आकाश अपहरण करके घर से निकल तो जाता है लेकिन अपने घर वालों से किसी से संपर्क भी नहीं करता। घर वाले, ससुराल वाले, पुलिस वाले हर चंद कोशिश करते हैं लेकिन उस व्यक्ति का, उस आरोपी का जब कहीं पर भी कोई पता नहीं चलता तो वह लड़की अचानक से आती है, तब जाकर के पुलिस को यह नींद टूटती है और फिर पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उसके विरुद्ध पहले ही मुकदमा दर्ज होता है और पुलिस इस मामले की जांच और तेजी से कर देती है। हालांकि हर उस जगह पर छापा मारने की कोशिश की जाती है जहां जहां उस लड़की का रखा गया था, जहां जहां वो लड़की गुजरते हुए चली जा रही होती है। इस इलाके के जो सीओ है, जो विजय कुमार सिंह, कहते हैं कि मुकदमा पहले ही दर्ज कर लिया गया है, आरोपी को गिरफ्तार करने की तमाम कोशिशें की जा रही है। हालांकि घर वालों को पहले ही पूछताछ की जा चुकी है लेकिन घर वालों से कोई सफलता नहीं मिल रही होती, कोई राहत नहीं मिल रही होती। आरोपी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उसके विरुद्ध कम से कम समय में चार्जशीट दाखिल करने के बाद जो कि कोर्ट से कम समय में उसे बड़ी से बड़ी सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी ताकि बहन और भाई के जैसे रिश्ते पवित्र जो होते हैं, इसको गंदा करने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। ऐसे समाज में मैसेज भी, संदेश भी देने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, बहन भाई का रिश्ता ही अगर सही नहीं होगा तो आखिरकार किस रिश्ते पर विरोध किया जाएगा, किस रिश्ते पर यकीन किया जाएगा। इस लड़के ने न केवल बहन भाई के रिश्ते को अपवित्र कर दिया बल्कि ऐसे गांव के दूर दराज के लोगों को भी जब अंधविश्वास करेंगे तो उन्हें भी, जब शायद भले ही चाहे वह एक अच्छा इंसान हो लेकिन लड़कियां, महिलाएं ऐसे लोगों से भी डरना शुरू कर देगी। लेकिन इसलिए कम से कम ऐसे रिश्तों को अपवित्र ना करें, किसी भी रिश्ते को अपवित्र ना करिए। आकाश जैसे तो बिल्कुल भी बनने की कोशिश ना करिए। यदि आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द आकाश जैसे लोग रह रहे होते हैं तो उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने में कानून की मदद करिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, अपने परिवार को ख्याल रखें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।